एक बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, रोशन रहे आप। उपचुनावों का ऐलान हुआ है। सरदार शहर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं 5 दिसंबर को। सरदार शहर में वोटिंग होगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की उपचुनावों का ऐलान हो चुका है सरदार शहर के लिए। 5 दिसंबर को सरदार शहर में वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। ईसी ने डेट्स की घोषणा कर दी है। देखिए, जो उपचुनावों की तारीखों का ऐलान अन्य राज्यों के लिए भी हुआ है। राजस्थान में यह रण सरदार शहर विधानसभा सीट पर सजेगा। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी सौरभ से। सौरभ, पूरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान से एक सीट है सरदार शहर, जहां पर उपचुनाव जो है वो होने हैं। 5 दिसंबर को जो है वो मतदान होना है और 8 दिसंबर को जो है वो मतगणना होगी। लेकिन ये जो सीट है वो हाल ही में जो कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा, उनके निधन के बाद जो है वो खाली हुई थी। और चूंकि अभी 1 साल का करीब वक्त बचा है, इस लिहाज से यहाँ पर उपचुनाव जो है वो कराए जा रहे हैं। दूसरे राज्यों के साथ ही यहाँ पर भी जो है वो उपचुनाव जो है वो कराया जा रहा है। और एक तरह से इसे कहा जा सकता है कि मेन जो अगले साल जो मुख्य चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले एक तरह से सेमी फाइनल के तौर पर इसे देखा जा सकता है। दोनों ही पार्टियां जो है वो काफी मशक्कत जो है वो इस सीट पर कर सकती है। हालांकि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है और हमेशा से जो है वो भंवरलाल शर्मा जो है वो इस सीट से जीतते आए हैं। लेकिन अब उनके बाद इस पर किस प्रकार का मुकाबला होगा ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोनों ही पार्टियां जो है वो काफी मजबूती से इस सीट से जीत की कोशिश जो है वो करेंगी। जी देखिए, मोटे तौर पर देखें तो ये प्रदेश सरकार और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया दोनों के लिए लिटमस टेस्ट होने वाला है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि अगले साल मुख्य चुनाव जो है वो होने हैं विधानसभा के, और उससे पहले एक बड़ा टेस्ट जो है वो इसे माना जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से ये सीट हमेशा से जो है वो कांग्रेस का गढ़ रही है और भंवरलाल शर्मा जो है वो काफी वक्त से जो है वो इस सीट से लगातार जीतते हैं। लेकिन उनका आपको जाने की कुछ दिन पहले ही जो है वो निधन हुआ और उसके बाद ये सीट जो है वो खाली हुई थी। चूंकि अगर कुछ और वक्त लगता तो फिर इस सीट पर जो है वो चुनाव इस लिहाज से नहीं हो पाते, क्योंकि समय जो है वो अगले विधानसभा चुनाव का बहुत कम रह जाता। इस लिहाज से संभवतः चुनाव आयोग ने जो है वो इसकी घोषणा जो है वो की है। अब दोनों ही पार्टियां एक तरह से एक टेस्ट के रूप में जो है वो इसमें उतरेंगी और अपनी जीत सुनिश्चित करने की कोशिश जो है वो करेंगी। जी हाँ, बिल्कुल। और खासकर देखिए, 2021 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन अब देखा जाए तो आगे आने वाले समय में कुछ है नहीं। प्रदेश सरकार जो बार बार कह रही है कि हम रिपीट करेंगे, उसके लिए वो अपनी योजनाओं के बेसिस पर यहाँ वोट की अपील करेगी, लेकिन विपक्ष भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर इन्हें घेरने की कोशिश करेगा। तो ये दरअसल मुद्दों का भी एक लिटमस टेस्ट कह लें या सेमीफाइनल कह लें। इस पर मैं बातचीत करूंगा। मेरे साथ सहयोगी सचिन भी लाइव जुड़े हुए हैं। सौरभ मेरे साथ रहे आप। सचिन, मैं आपके पास आ रहा हूं। मैंने कहा न केवल सरकार की ये परीक्षा रहेगी, सतीश पूनिया की भी ये परीक्षा रहेगी बीजेपी के लिहाज से। उनका प्रभाव क्षेत्र है, कुछ खास करिश्मा अब तक वह प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश में कर नहीं पाए। लेकिन मुद्दों का भी टेस्ट हो जाएगा। प्रदेश सरकार अपनी योजनाओं के बेसिस पर वोट मांगेगी और बीजेपी कानून व्यवस्था पर घेरने की कोशिश करेगी। तो आज की डेट में ये मुद्दे कितने हवाओं में है, इसका भी एक टेस्ट हो जाएगा मोटे तौर पर। सचिन, बिल्कुल, देखिए उपचुनाव की घोषणा हो जाती है और वो भी ऐसे वक्त पे जब राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री होगी। 6 दिसंबर का टेंटेटिव टाइम टेबल है। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में एंटर करेगी और 5 दिसंबर को चुनाव होंगे। तो ये बहुत बड़ा हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए पास दोहरी चुनौती होगी, क्योंकि एक अमला भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी के लिए लगा हुआ है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। कुछ नेता झालावाड़ पहुंचे हुए हैं। पीसीसी चीफ खुद इस बात को लेकर पूरा रोड मैप मीडिया के सामने रखेंगे। दूसरी तरफ अब उपचुनाव आ गए हैं, तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती इसको कहा जा सकेगा, क्योंकि अभी तक की कांग्रेस की सीट मानी जाती थी सरदार शहर से पंडित जी कहे जाने वाले भंवरलाल शर्मा के
निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी और लगातार 7 बार के वो विधायक थे, लगातार वो जीत रहे थे, केवल 2 बार वो चुनाव हारे थे। तो यानी उन जैसा उम्मीदवार खड़ा करना अब ये कांग्रेस के लिए चुनौती होगी कि वो उम्मीदवार किसे खड़ा करेगी। कांग्रेस हर हाल में सीट को जीतना चाहेगी। कुछ देर पहले गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया और कहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और ये सुशासन की जीत होगी, कांग्रेस की जीत होगी। वहीं आपने बिल्कुल सही बात कही कि बीजेपी चाहेगी कि मेन चुनाव से पहले एक ट्रेलर दिखा दिया जाए कांग्रेस को और माहौल बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि देखिए जब 5 दिसंबर को चुनाव होंगे तो राजस्थान में इलेक्शन को लेकर 11 महीने का ही समय बचा होगा स्वप्निल, या तकरीबन 12 महीने का समय बचा होगा। ऐसे में जो 5 दिसंबर को जब चुनाव होंगे तो उसका जो परिणाम होगा उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। बहुत कुछ आने वाले चुनावों के अंदर उस परिणाम को लेकर जो पार्टी जीतेगी वो जाएगी और जो पार्टी उसमें हारेगी उसके लिए उस हार को भुलाना जनता के लिए और ये संदेश देना कि ये कुछ भी नहीं लेकिन था। सचिन, अगर कांग्रेस जीतती है तो इसको विपक्ष सामान्य जीत बताएगा, क्योंकि सिंपैथी फैक्टर होता है और भी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो उसे सामान्य बताएगा। लेकिन अगर बीजेपी कुछ कर ले जाती है तो उसके पास कहने को बहुत कुछ होगा। लेकिन आप देखिए 2 प्रमुख चेहरे बीजेपी के, उन दोनों की साख का सवाल है, खासकर चूरू से आने वाले राजेंद्र राठौड़ जो कि आजकल टीम सतीश पूनिया के थिंक टैंक में शुमार है। ऐसे में ये उनके लिए भी बेहद जरूरी हो जाता है। बीजेपी पूरा जोर लगा सकती है, कांग्रेस कितना जोर लगा पाएगी ये देखना होगा। आप मेरे साथ बने रहें। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने यह ट्वीट किया है, जैसा कि हमारे सहयोगी सचिन भी बता रहे थे। डोटासरा ने ट्वीट में लिखा कि आगामी 5 दिसंबर को राजस्थान की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा। कांग्रेस पार्टी तैयार है, सुशासन जीतेगा, कांग्रेस जीतेगी, यह कहना है गोविंद सिंह डोटासरा का। तो जैसा कि अभी मैंने सवाल से पहले कहा भी था कि कांग्रेस अपने अब तक के कार्यकाल और योजनाओं के बेसिस पर चुनाव में उतरेगी और उसकी झलक भी इस ट्वीट में नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल यह है कि देखिए ये तो तय था उपचुनाव होने, सचिन कभी न कभी होंगे, कब डेट घोषित होती है बस उसी का इंतजार था। क्या अंदर खाने इलाके में किसी को एक्टिव किया गया है? क्योंकि सबसे पहला टास्क तो प्रत्याशी चयन है दोनों ही दलों के लिए। देखिए प्रत्याशी की जो खोज है वो दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी थी, क्योंकि देखिए उपचुनाव होना था। लेकिन ये मैं जैसा कि पहले मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी कि उपचुनाव 5 दिसंबर को करवा लिए जाएंगे, ये संभवतः किसी को भी नहीं पता था। खास तौर पर कांग्रेस पार्टी देखिए आने वाले समय में इस बात का मुद्दा जरूर उठाएगी, क्योंकि तय समय पर चुनाव आयोग ने चुनाव करवा लिए हैं, क्योंकि 1 साल का समय कम से कम था। विधानसभा के गठन से विधानसभा की पहली बैठक जो होती है उससे विधानसभा का कार्यकाल माना जाता है और ये बैठक राजस्थान में फरवरी में हुई थी। तो ऐसे में काफी समय बचा हुआ था। लेकिन क्योंकि गुजरात और हिमाचल के चुनाव होने हैं, ऐसे में उसी बीच में ये चुनाव करवा लिए गए हैं। कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस की जो पूरी पार्टी है या सरकार हम कह सकते हैं वो राहुल गांधी की यात्रा को सफल बनाने में जुटी हुई है और तकरीबन 1 महीने का समय बचा है। कल एआईसीसी से निर्देश आ गए थे पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के पास में कि जो राहुल गांधी की यात्रा आ रही है उसकी तैयारियां शुरू कर दी जाए, दौरे किए जाएं, जनता से मिला जाए, लोगों को जुटाया जाए, ये तय किया जाए कहां पर सभा होगी, किस स्थान पर सभा होगी। आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए पूरी तरह से भारत जोड़ो यात्रा का लाभ लेने की कोशिश कांग्रेस कर रही थी और इस बीच में अब कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती आ गई है। कांग्रेस को ये चलिए शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।